नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष पुनः एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस बार इस वीडियो एक अत्यंत ही गंभीर विषय पे है और वह एक चिकित्सक समुदाय से संबंधित है। अभी हाल में ही कानपुर में प्रोफेसर सुशील कुमार की घटना हुई, जिसमें उन्होंने पत्नी बच्चों समेत स्वयं भी आत्महत्या कर ली। पहले पत्नी बच्चों की हत्या की और फिर स्वयं आत्महत्या कर ली। कानपुर में अभी एक और घटना हुई थी विकास दुबे की। उन्होंने भी डीएसपी साहब आलोक मिश्रा की हत्या कर दी थी। ये दोनों अमानवीय और बहुत ही गंभीर घटनाएं हैं। इस वीडियो का मैंने शीर्षक दिया है कानपुर का अभिशाप। कानपुर में ऐसा क्या आध्यात्मिक अभिशाप है जो इस तरह की गंभीर घटनाएं घटित होती हैं। प्रोफेसर सुशील कुमार अवसादग्रस्त थे। आंखों की रोशनी कम होते होते अंधापन की ओर जा रहे थे। लेकिन अवसादग्रस्त कई लोग होते हैं। इतनी गंभीर घटनाओं को अंजाम देना एक गंभीर आध्यात्मिक प्रदूषण की ओर इंगित करता है। मैं इसी आध्यात्मिक प्रदूषण का कहते हैं कि आध्यात्मिक पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। कानपुर के पास शिवराजपुर है। शिवराजपुर में कहते हैं कि अश्वत्थामा का मंदिर है। अश्वत्थामा वहां पूजा करने आता है प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। सफेद कमल का फूल चढ़ाया जाता है। ये अश्वत्थामा है कौन? कलयुग में इसकी व्याख्या करना, विश्लेषण करना अत्यावश्यक है। भी अश्वत्थामा ब्रह्म राक्षस है, यह ब्राह्मण नहीं है। कहते हैं अश्वत्थामा जिंदा है, पर इस बात को भूल जाते हैं अश्वत्थामा का चिरंजीव होना एक अभिशाप है। अन्य चिरंजीव भी हैं कलयुग में, जिनके बारे में अध्ययन की आवश्यकता है। इस ब्रह्म राक्षस के प्रभाव के चलते ये सारी आध्यात्मिक जो महादुर्घटनाएं होती है। कानपुर को कनुपुर कहा गया है, कनु ऋषि के नाम पे। कानपुर के पास बिठूर है। बिठूर में ब्रह्मखुटी है। ब्रह्मखुटी के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना शुरू की थी, ब्रह्मखुटी से। तो ब्रह्मा जी और ब्रह्मर्षि का प्रभाव कम होते होते यहां ब्रह्म राक्षस हावी हो गया है और ये कनुपुर के जगह पे कानपुर और कानापुर हो गया है। जहां कानापुर के रूप में अगर शुक्राचार्य कृपाचार्य है अंधे के रूप में, तो कान में मधु कैटभ का वास है। इन सारे असुरों ब्रह्म राक्षसों के वातावरण में अधिकता प्रभाव होने के चलते इन सारी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ये ब्रह्म राक्षस के पोषक कौन है? कई संस्थाएं हैं, उनमें से एक संस्था है करौली सरकार। करौली सरकार, ये कराली है कौन? कराली क्या केरला है? नहीं, ये कराली ये राहु की कंसोर्ट है। कंसोर्ट कहा जाता है ये सहचरी को, अटैची को। ये पत्नी नहीं है, क्योंकि राहु केतु अयोनिज हैं, तो ये कराली केतु की तरह है, अयोनिज है। अब विरोधाभास क्या है? अब इसे करौली सरकार के यहां अब कामाख्या देवी की पूजा कर रहे हैं। है राहु की सहचरी कराली केतु, प्रस्तुत किया जा रहा है कामाख्या देवी की तरफ। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं, कई लोग, कि केतु भी मोक्षदायी है। शनि को छोड़कर कई लोग केतु को मोक्षदायी नहीं मानते। इसी आध्यात्मिक विरोधाभासों के चलते ये आध्यात्मिक वातावरण दूषित होता है। ये राहु और कराली पति पत्नी नहीं है। कई लोग वाइफ कहते हैं, पत्नी। अयोनिजों में पति पत्नी का कंसेप्ट नहीं है। ये
कली के वाहक हैं। राहु की प्रकृति कली की तरह होती है। इसका वह स्वर्ण में है, हेम में है, हेमा में है। इसका व्यवहार मेमना की तरह होता है। ये जिन्न, अघोरी, ये फंसाते कैसे हैं? हमारे तरफ नवादा में खासकर श्रावण महीने में वैद्यनाथ धाम के लिए बहुत गाड़ियां जाती है। मैं भी अपने गांव की तरफ गया था, मेरी कार भी पंक्चर हो गई। थोड़ी पंक्चर हो गई, थोड़ी दूर पे मैंने पूछा कि पंक्चर हो गई कैसे बनेगी। लोगों ने बताया बगल में ही पंक्चर बनाने की मशीन है, दुकान है। मैं दुकान पे गया, वहां पंक्चर बनवाया। लोगों से, चूंकि मैं वहां का लोकल था, लोगों से पता किया तो क्या बोला कि जो दुकानदार पंक्चर बनाने की दुकान खोला है उसने सड़क पे कांटे बिछा दिया है, और जिसने सड़क पे कांटे बिछा दिया है वही पंक्चर बनाने की दुकान खोल के आके बैठा है। तो जो ब्रह्मराक्षस का पोषक है वही ब्रह्मराक्षस से मुक्ति केंद्र खोल दिया है, बोला भूत विज्ञान संस्थान खोल दिया है, और लवादा चढ़ा दिया है कामाख्या देवी का। इसीलिए इसका व्यवहार कैसा है? इसका व्यवहार जिन्न के तरह है, अघोरी के तरह है। ये फंसाने की क्रियाविधि है। लोग फंसते कैसे? अन्य कहां इनका वास है? अश्वत्थामा एक व्यक्ति है, परंतु द्रोणाचार्य का पुत्र था और भारद्वाज का पुत्र था। ये कहते हैं मद से कम लोग फंसते हैं, मोह में ज्यादा लोग फंसे। भारद्वाज ऋषि को बोला दादाजी, आई दादाजी को मोह में फंसा लिया और सब पे हावी हो गया। ये मुखर्जी जो है ये मुंह पे सवार हो गया। ये मुखर्जियों का गोत्र होता है भारद्वाज। ये सभी कानिकुज बंगाल में हैं, पर सभी कानिकुज ब्राह्मण हैं। मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, पर इन सबों में मुखर्जी का गोत्र भारद्वाज होता है। शारदा देवी का नाम भी मुखर्जी था, इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने काली माई को पूजने को कहा। काली माई की पूजा की, किसी व्यक्ति की नहीं, पुरुष या नारी किसी की भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नामों के घन चक्कर में लोग ऐसा फंसाते हैं, और ब्रह्मराक्षस ऐसा फंसाता है कि लोग समझ नहीं पाते। इन ब्रह्मराक्षसों से दूरी बनाएंगे तभी कश्मीर समस्याओं का भी समाधान निकलेगा, नहीं तो कश्मीर में ब्रह्मराक्षसों का शासन चलता ही रहेगा। और ये मोह में फंसे। श्राप अश्वत्थामा को मिला था, और श्राप किसने दिया था? हमने, आपने श्राप नहीं दिया था, ये कृष्ण ने श्राप दिया था, उसके कुकर्मों के चलते, उसके कुकृत्यों के चलते। और यही शिवराजपुर में कहते हैं कि पूजा करने आता है। ये कन्नौज का क्षेत्र है, कनौपुर है, कनौ ऋषि का क्षेत्र है और कन्नौज का क्षेत्र है। यहाँ पूजा करने आता है। कानिकुब्ज है, कानिकुब्ज क्षेत्र है। इसके करौली सरकार ही सिर्फ इसके पोषक नहीं, अन्य इसके पोषक कौन है? ये है दूसरे प्रभात रंजन सरकार। इनकी भी केतु की सिद्धि है। सिद्धांत क्या है? बोलते हैं कि आनंद मूर्ति, और जमालपुर में ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। बंगाली कायस्थ प्रभात रंजन सरकार, ये सरकार, इनको भी केतु की सिद्धि है। सिद्धांत क्या है? बाबा नाम केवलम। ये इसमें बू क्या रही है कि ये अपने अलावा किसी अन्य को के प्रति इनकी स्वीकार्यता नहीं होती है, किसी अन्य को समझने को तैयार नहीं होती। मतलब केवल बाबा तो केवल बाबा। इनके ओरिजिन और इंसर्शन को यदि ढूंढेंगे तब असली कहानी पता चलेगी। ये स्पष्ट होती है रामाश्रम सत्संग। चलाने वाले कौन है? चतुर्भुज सहाय। पर उसकी शुरुआत कहां से हुई? चला रहे हैं रामाश्रम के नाम पे, शुरुआत कहां से हुई? बोले फजले अहमद से शुरुआत हुई।
फजले अहमद ने एक रामचंद्र मिश्र को बताया, रामचंद्र मिश्र ने चतुर्भुज सहाय को बताया, और चतुर्भुज सहाय चतुर्भुजी और अष्टभुजी बना रहे हैं। और इनका जाल इतना लंबे समय पे फैल इतने लंबे समय से इतनी लंबा फैल जाता है कि क्यों? क्योंकि सर कली के पोषक है, कलयुग में इनकी वृद्धि होती है। दुर्योधन है तो क्या है? दुह्य धन, पैसे की कमी होती नहीं, पैसा मिल जाता है, वृद्धि होती रहती है। पर जैसे इसका नींव डाला फजले अहमद, उसी तरह से क्या, ये सभी के मूल में आप पाएंगे कि ये ब्रह्म राक्षस है। फंसाने की क्रियाविधि का, फंसाने की क्रियाविधि को समझने के लिए ये न्याय सिद्धांत में एक है, कहते हैं जल्प, मेडिकल साइंस में उसको कहते हैं मिसनोमर, साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं यथा नाम विपरीत गुण। सबसे अच्छा उदाहरण है स्वरभानु। स्वरभानु कौन है? स्वर है और भानु। ये भानु क्या सूर्य है? नहीं। अमृत मंथन के समय शुक्राचार्य ने, अमृत वितरण के समय शुक्राचार्य ने इसे देवों की टीम में घुसाया था। इसी का गर्दन कटा स्वरभानु का, और सर हुआ राहु और शरीर हुआ केतु। ये भानु है, पर प्रकृति किसकी है? भानु में ग्रहण लगाने वाले राहु की, इसीलिए कहते हैं जल्प है। तो क्या हुआ? ऐसे लोग भानु के नाम पे, सूर्य के नाम पे बढ़े। नाम रखा रामाश्रम, किसी ने नाम रखा रामदेव। और दूसरे जल्प का उदाहरण क्या है? बोला कि वृंदा और तुलसी का अंतर समझे। वृंदा कौन थी? वृंदा जलंधर की पत्नी थी। जलंधर कौन था? ये असुर सेनापति था, शिवांश था पर असुर सेनापति था। ये शिव के क्रोध के अंश से उत्पत्ति हुई थी। ये नेगेटिव कैरेक्टर था, इसलिए असुर सेनापति शुक्राचार्य ने बनाया इसको। शिवांश कार्तिकेय भी जिन्होंने इन असुरों का वध किया था, वो देव सेनापति, और दूसरा ये शिवांश जलंधर, ये असुर सेनापति बना। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत प्रकृति है। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। नारा लगाया वृंदावन बिहारी लाल। ये लाल है, क्रोधाग्नि से पैदा लिया, ये लाल बिल्कुल उद्विग्न है। ये राहु को क्रोधासुर भी कहते हैं। तो ये वृंदावन बिहारी लाल का लगाया। इसी शब्दों के जाल के बीच में ये लोगों को फंसाता है। कहा राधे मां, पर ये राधे मां क्या राधा रानी? नहीं। कर्ण को भी राधे कहते हैं, तो कर्ण की माता राधे मां। लोग राधा रानी समझ के आगे बढ़े। तो कहते तुलसीदास। तुलसीदास कौन है? तुलसी, वृंदा मृत्युपरांत ये तुलसी बनी, और तुलसी बैकुंठ का पौधा है। नारायण से चूंकि आलिंगन हुआ तो नारायण ने बैकुंठ लोक में स्थान मिला, और उसमें एक तुलसी का पौधा मिला। उसके मूल में शालिग्राम का निवास हुआ, नारायण का निवास हुआ, नारायण के एक रूप का निवास हुआ। मूल कहा तुलसी का? बैकुंठ लोक में, उत्पत्ति वही की है। जिसे कल्पतरु है, देवलोक का पौधा, धरती पे मूल उसका देवलोक में है, तो उसके मूल में निवास है शालिग्राम का, नारायण का। तो तुलसीदास कहने से जहां भक्ति निकलती है, जहां ईश्वर का भाव निकलता है, वृंदावन बिहारी लाल एक कहते हैं कि भौकार निकलता है। इसलिए ये शब्दों के जाल में फंसाता है। पर इन्हीं कर्ण और दुर्योधन के बीच जो है ये सारी कहानियां घूमती। और दो और पात्र, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। कलयुग की सारी कहानियों को समझने के लिए, सारी निगेटिविटी को समझने के लिए इन्हीं चार पात्रों को समझे। कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। कर्ण दुर्योधन जहां राहु का प्रतीक है, ये स्वरभानु की तरह,
वही अश्वत्थामा केतु का प्रतीक है और कृपाचार्य शुक्राचार्य का प्रतीक है। ये सबका व्यूह रचना करने वाला, फंसाने वाला ही कृपाचार्य। नाम रखा कृपालु जी महाराज, नाम रखा लेखराज कृपलानी। इनकी संस्थाएं कहां और कैसे चल रही है ये समझने की आवश्यकता है। नाम रखा रामभद्राचार्य, नाम रखा रविंद्र जैन, नाम रखा साईं बाबा। साईं बाबा के बारे में जब ये कांधार की, काबुल की घटना हुई तो लोगों ने कहा कि यहां भी पहुंच जाएगा हिंदुस्तान में। मैंने कहा कि हिंदुस्तान से बाहर कब है? ये आपके तो हर घर में मंदिर में बैठा है, फिर पहुंचेगा क्या? तो पहुंचा हुआ है। तो बोले साईं बाबा है कौन? यही तो गांधारी नंदन है, गांधार निवासी है, अफगानी है। तो अफगानी बाबा तो यहां घर घर बैठा है, तो अफगानी पहुंचेगा क्या? तो पहुंचा हुआ है। ये कृपाचार्य है, कहता है गौतम गोत्री, जैसे शुक्राचार्य कहता है भार्गव, पर ये दोनों कुलद्रोही अपने अपने कुलों के। ये निवास शास्त्र के अनुसार कहा गया है, ये भोजकट, ये अरानी है और बात करेंगे शुद्ध भोजपुरिया। इसलिए इनको समझने के लिए वैदिक सिद्धांत को समझना होगा। और वैदिक सिद्धांत क्या है? पुरुष और नारी। सारे वेदों में सुक्तियों में मूल सुक्तियां इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमती है, पुरुष सुक्तम और स्त्री सुक्तम। बिना पुरुष और नारी के सनातनता बनी नहीं रह सकती, और सनातन के अलावा और किसी भी पंथ में इन दोनों का पूजन नहीं है। इसीलिए अन्य सभी पंथ, खासकर जो कृपाचार्य से प्रभावित हैं, वो यही जल्ब के सिद्धांत पे चलते हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है। मनसा, वचसा, कर्मणा तीनों तीन होते हैं, इसीलिए गायत्री न होके ये त्रिपुरासुर होते हैं। गायत्री होने के लिए मनसा, वचसा, कर्मणा तीनों एक होना चाहिए। ये तीनों तीन होता है इनका, छद्म वेशधारी होते हैं, इसीलिए ये त्रिपुरासुर की तरह बिहेव होता है, इनका बर्ताव होता है। वैदिक सिद्धांत की कसौटी पे बुद्धिज्म को भी कसें, आप पाएंगे बुद्धिज्म में भी कहीं नारी का स्थान नहीं, नारी पूजन नहीं है। इसीलिए भारत से तथाकथित उत्पन्न धर्म या अन्य जगहों से उत्पन्न धर्म, कोई भी ऐसा पंथ नहीं है जिसमें इस वैदिक सिद्धांत का अनुपालन होता है। ये सभी कली का, कृपाचार्य का, ब्रह्मराक्षसों का प्रपंच है। ये बुद्ध नहीं, ये कुबुद्धि है। ये उल्टा लिखते हैं, उल्टा चलते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, उल्टी प्रकृति होती है। इनसे बचने के लिए कहे कि इतना आसान नहीं है कलयुग में, चूंकि इनकी शक्तियां, इनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रख सकते हैं। मानवों की, हमारी आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि इसे हटा सके, तो क्या है, इनसे मानसिक दूरी बनाए रख सके और पशु और पक्षियों की भी मदद लें। इनका वास कहाँ है? भेड़ में, मेमना में, बकरी में, भैंस में, बिल्ली में, कुत्ते में, कुत्ती में, और सबसे खतरनाक ये कबूतर, पीजियन में जिन्न का वास है, मूल जिन्न का। कबूतर के लोग शांति का दूत कहते हैं। इसे अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। पूजना किसे? कबूतर को नहीं, गौरैया को पूजे। यही कार्तिकेय जी के जन्म में सहयोगिनी थी। यही देव सेनापति के नेतृत्व में आगे बढ़ने की क्षमता देगी। इससे गौरैया को पूजे। गौ, गौरैया और तीसरा मोर। यदि इन तीनों को अपने पास रखते हैं, शहरों में, छोटे परिवारों में, गरीबों में ये हो सकता है इनको रखने की क्षमता न हो, तो जैसे आप कुत्ते का फोटो यदि रख सकते तो फिर इनका फोटो क्यों न रख सकते? इनका चित्र रखें। गौ, गौरैया और मोर का, मुर्गे का नहीं।
मुर्गन का, तो कोई भी ब्रह्म राक्षस आपके आसपास, आपके घर के आसपास प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आप जब इस करौली सरकार की भूत विज्ञान संस्थान के वीडियो देखेंगे, कन्याओं के साथ क्या क्या बर्ताव और व्यवहार हो रहा है, ये वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यही ब्रह्म पिशाच छोड़ते हैं और फिर फंसा के ही ब्रह्म पिशाच छुड़वाने का धंधा किए हुए हैं। हमारा अनुरोध है, ये वीडियो का उद्देश्य है, ये एक आध्यात्मिक पोस्टमार्टम है, इसलिए कि आपकी समझ बढ़े, आप नकारात्मक तत्वों से मानसिक दूरी बनाएं और सकारात्मक तत्वों से, यहां तक कि पशु पक्षियों से भी आप नजदीकी बढ़ाएं, आप उनसे सहयोग लें, तब ये मानवता बची रहेगी। अन्यथा इस तरह के अमानवीय कृत्य होते रहेंगे। इनसे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाने के लिए वैदिक सिद्धांतों का स्मरण करते हुए, ये समझ को कायम रखते हुए कदम आगे बढ़ाएं। और ऐसी आशा है हमारा सुझाव आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। और ये कानपुर के अभिशाप, खासकर जो ब्रह्म राक्षस का, अश्वत्थामा का है, ये काना अंधरा कृपाचार्य का है। इससे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, मनसा वचसा कर्मणा, ये तीनों तीन होता है इनका। इसलिए आज मनुष्य मोहग्रस्त होकर इनके घनचक्कर से निकल नहीं पाता है। अपनी समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।